8 नंबर पहले ही बता लेते हैं, ठीक है। 8 और 12 बताना है, 8 के बाद 12 से ना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, हाँ। क्वेश्चन पढ़ो तो। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 at the rate of 10% per annum. Compounded half yearly for 1.5 साल ना। 1.5 years. हाँ, हम्म। तो एन का वैल्यू देखो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है, तो एन का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो बना लेगा ना वे अच्छे से। हाँ। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली में 3 बार, 1.5 साल में 1.5 बटा हाफ करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। हाँ। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 3/2 का हाफ करेंगे मतलब 3/2 × 2 मतलब 3 आ गया। समझ गए हैं? अब देखो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16,000। 16,000। ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर थोड़ा ठीक होगा, ब्लू कलर है, इसको ब्लैक करो, थोड़ा सा डार्क। हाँ, डार्क नहीं लिखा रहा है जी को, चलो चलेगा। प्रिंसिपल 16,000 है, ठीक है। रेट दिया हुआ है टेन हाँ। परसेंट पर एनम। आर का वैल्यू क्या है, देखो 10% पर एनम है बाबू, क्या है। पर एनम। तो तुमको हाफ ईयरली करना होगा ना। हाँ। तो एक एक एनम में कितना साल होता है, 2 साल होता है ना, मतलब रेट हो जाएगा तुम्हारा 5% हाफ ईयरली, ठीक है। 5%। हाफ ईयरली। हाँ, अब आ जाएगा। इतना किया था तू, फिर भी नहीं आया था कि किया था कि नहीं किया था, बताओ। नहीं, वो टाइम में ऐसे दिया हुआ था फ्रैक्शन फ्रैक्शन में, में इसलिए थोड़ा सा अब बन भूल जाएगा, गए थे। ट्राई कर लेगा कि बना दे, बोलो जैसा बोलोगे। कर लेंगे। कर लेगा ना। बहुत इजी है जी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आज तुम बनाया है कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छा से, ऐसे अगर डेली बनाएगा ना बाबू तो हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ऐसे डेली बनाओ, ठीक है, जब भी क्लास लेते हैं। देखो 12 नंबर बताना ना इसके बाद। हाँ। फाइंड द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बाबू, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्मूला है हाँ। ना हम लोग के पास, P × 1 + R/100 का पावर n, वो अमाउंट के लिए है ना। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, और इसका डायरेक्ट सीआई निकालने का तरीका नहीं है, ठीक ना। हाँ। हाँ, तो देखो क्या बोल रहा है, टाइम दे दिया 3 साल, ठीक है। लोन है इतना, मतलब ये है प्रिंसिपल बाबू, ठीक है। और रेट दिया हुआ है टेन हाँ। परसेंट पर एनम इन कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया, मतलब चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। एन का वैल्यू हो गया 3, एन का वैल्यू कितना हो गया, 3, 3। ठीक है। और रेट भी देखो पर एनम है, मतलब रेट को भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, नहीं ठीक है। है। नहीं है पर एनम मतलब हर एक साल। तो सब तो इजी है बाबू, सब तो दिया हुआ है, क्या नहीं आया आंसर। देखे थे लेकिन आया नहीं। अच्छा रुको हम इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। हाँ। देखो हमको सीआई निकालना है, तुम अमाउंट निकाला होगा हो सकता है, ठीक है। तो देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर n, होता है कि नहीं। होता है। प्रिंसिपल कितना है, 5,000। 5,000। इंटू 1 + रेट कितना है, 10%। 100 रेज टू द पावर n, n कितना लेना होगा, 3 बार ना। तो इसको हाँ। 5,000 को क्या करो, 5,000 गुने, इसको सॉल्व करोगे तो 110 आएगा, आएगा ना। 110/100 गुने 110/100 गुने 110/100। ठीक है, तो देखो बाबू एक एक जीरो तो ऐसे कट जा रहा है, कट रहा है ना, तो इसको 11/10 भी लिख सकता था। और देखो 5,000 का जो 3 को जीरो है, ये इसका एक एक को जीरो को गायब करेगा, करेगा कि नहीं। ये तुम्हारा हो जाएगा करेगा। 5 × 11 × 11 × 11, ठीक है। 11 11 जा 121, और इधर 11 5 जा 55। अब 55। इसको सोल्व करो, 121 × 55, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 के जीरो हाथ में एक, 5 × 1 = 5 और एक 6, 605 होगा क्या। 12 × 5 = 60, ठीक है। फिर वही चीज को लिखो, 605 को 5 5 6 6 6 6 5 5 आ रहा है।
आंसर सही है? हेलो बाबू, हाँ भैया। आंसर सही है? नहीं, ये तो हाँ अमाउंट भैया। है। अमाउंट है ना, देयरफॉर हाँ। सी आई निकालना था। सी आई बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, 6655 5 माइनस प्रिंसिपल कितना का था, 5000 का। 5 तो 1655 है क्या? हाँ, देखो कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं, बताओ तो, तुम बना सकता था कि नहीं क्वेश्चन? बना सकते थे। हम्म। और स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तुमको बता दिए, अब बनाना तुम पे है। जैसे ही बनाओ, हम तो बोलेंगे कि दो, इतना क्वेश्चन अगर 10 तक बना लिया है ना लॉन्ग मेथड से, तो अब यही फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है? इतना मत बनाओ, कितना बनाओगे, हालत खराब। किताब का तो काम है दे देना दोस्त। चलो, और पूछना है इसमें कि बन जाएगा सब बाकी? बन जाएगा। डाउट होगा तो पूछेंगे बाद में। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी वही है बाबू, फॉर्मूला से पुट करना है, ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक। है। याई का भी फॉर्मूला किया हुआ। क्या चीज, सी आई का? हाँ याई वो का भी बना दिया फॉर्मूला। होगा, मतलब माइनस पी कर दिया होगा। हम समझ गए, देखो सी आई का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो हम भी कर देते हैं, ठीक है? हम अभी फॉर्मूला हम देखे भी नहीं है, लेकिन हम तुमको बना देते हैं फॉर्मूला। देखो, सी आई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस इंटू 1 + r/100 का पावर n माइनस पी। अब देखो पी कॉमन आएगा बाबू, हाँ। पी को कॉमन निकाला तो क्या मिला, तुमको बचेगा 1 + r/100 का पावर n-1। यही फॉर्मूला बन गया सी आई का, डायरेक्ट बना कि नहीं? हाँ, सेम है। किताब में यही है। हाँ। हाँ, कितना इजी है कि नहीं बताओ? रटने का जरूरत है? है। रटने का जरूरत है? नहीं। नहीं नहीं। रटना है, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से याद रखना है। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हम कभी भी याद करने के लिए किसी को नहीं बोलते हैं, मैथ और साइंस में खास करके। समझो, खाली समझो बस, बिंदास रहो। बनाओ जितना बनाने सकता है, और फिर 4-5 क्वेश्चन डाउट लेके आओ। सब तो तुमको करना है जी, हम क्या करें बताओ? हाँ। हम्म। तुम ना क्या करो, जो जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको सर्कल करके रखो, ठीक है? हाँ। हम्म, आज तो वैसा पढ़ाने वाला नहीं है कुछ कॉन्सेप्ट, पहले इसको पूरा बना लो इस एक्सरसाइज को, ठीक है? इतना दिया है तो अभी तक नहीं ना बनाया हो स्कूल में? नहीं, और अभी तो तक एक साइंस दो में हफ्ते पढ़ाई दी है लगभग ना, साइंस का कोटा है ना अभी कंप्लीट लगभग, कि साइंस पीछे से कंप्लीट। थोड़ा बहुत बाकी होगा तो अभी कर देंगे। केमिस्ट्री का बचा है एक दो। हाँ, केमिस्ट्री का एक दो चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? हाँ। लास्ट लास्ट वाला है? हाँ। हम्म, हाँ उसको अगर नहीं होगा तो जनवरी में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ। तो अभी सबको प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास अभी है ना? हाँ। तो तुम क्या करो, बनाओ, ठीक है? अगर डाउट आउट होता है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो, भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं बना रहा, हम सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है? मेथड तो वही है बाबू, कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें आने वाला है नहीं, खाली खाली तुमको घुमाएगा, ठीक है? जैसे कि देखो, तो हम फार्मूला अभी लिख हाँ। देते हैं। एक फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? हाँ। ये पढ़े ना? अब इसमें हम लोग अमाउंट बराबर, हाँ ठीक है। और अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? अरे यहाँ पे कुछ गलती किए थे क्या, फॉर्मूला निकालने में, रुको तो। रुको, हम फॉर्मूला गलत डिराइव किए क्या तभी बोला? सी आई बराबर, ओ अच्छा एक ठीक वो। है, माइनस है, माइनस है, सही है क्या? कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इसी में से क्या होगा बाबू, क्वेश्चन अलग अलग टाइप का इससे बन सकता है। कभी सी आई दे देगा, ठीक है? सी आई आर और एन दे देगा तो पी निकालना रहेगा, ठीक है? मतलब जितना भी टर्म है ना, समझ रहे हो? यहाँ पे हाँ। जितना भी अलग अलग टर्म है, ठीक है, उसमें से कोई एक को गायब कर देगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है?
समझ रहे। हाँ, तो उसको क्वेश्चन को तुमको पकड़ना होगा, ठीक है, वो टेक्निक को सीखो। ठीक है, वो तभी होगा जब तुम अपने से मेहनत करोगे। समझ रहे हो? तो हाँ। वो वाला टेक्नोलॉजी को अपने में डेवलप करो, और क्या बोलेंगे। बात बाकी कुछ नहीं है। तुम पूछना नेक्स्ट क्लास में, है ना, अभी बनाओ। या फिर ठीक है। बीच बीच में भी डाल देना ना व्हाट्सएप में, भैया ये वाला नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर कहूँ कहीं फंसोगे तो, ठीक है, हम सोल्व करके भेज देंगे। कोशिश करो नेक्स्ट क्लास से पहले तक ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल सब भी अगर तुम पे डिपेंडेंट है, तुम कितना क्वेश्चन बना पाता है। अब फिर पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन अभी नेक्स्ट क्लास में, पहले तुम इसको बना लो, ठीक है, नहीं तो ओवर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। एक क्लास और हाँ। टाइम ले लो। फिर ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं बाबू। अगर एन फाइंड करना रहे तो उसका एक क्वेश्चन बता दीजिए। एंड फाइंड करना रहेगा, वैसा क्वेश्चन है देखो, खोजो क्वेश्चन वैसा अगर है तो। हमको नहीं लगता है वैसा दिया होगा जी। नहीं है वैसा क्वेश्चन। मतलब ना, इसके लिए डाटा चाहिए बाबू, हम अपने सभी डाटा नहीं ना बना सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेट करके बनाना होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऊपर में कोई क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसी से, ठीक है, ऊपर में अभी कौन सा क्वेश्चन बनाए थे, इसी को देखते हैं, ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ। देखो 12 ही नंबर हाँ देखते भाई। हैं, ठीक है। कितना नंबर देखते हैं? 12। 12 नंबर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाटा में चेंजेस होगा, ठीक है। ये जो 1.5 साल, 1.5 साल वाला क्वेश्चन ही नहीं है ना। 1.5 साल वाला कौन था? अच्छा चलो, इसी को अच्छा बनाते हैं। जैसे कि देखो, 3 साल डेट। इसमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? टाइम 3 साल। ये टाइम को हटा दिया, समझो ये टाइम अभी हम लोग के पास दिया हुआ नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल दे दिया, हाँ। ठीक है, रेट दे दिया, और दे देगा कि एन निकालने वाला बोला ना। अच्छा, और अमाउंट दे देगा, क्या दे देगा बाबू? अमाउंट। अमाउंट या फिर सी आई दे देगा, अमाउंट या फिर क्या देगा? अमाउंट या सी आई। सी आई, ठीक है। अमाउंट या सी आई दे देगा। जैसे कि हम लोग का अमाउंट कितना आया था, 6655 था ना। हाँ। 6655, देखो थोड़ा देखो ना। 6655, अब देखो हम लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, ठीक है। क्या क्या हमको दिया हुआ है बाबू? अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और रेट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? अमाउंट। अमाउंट कितना है? 6655, ठीक है। और प्रिंसिपल हाँ। दिया हुआ है कितना? 5000, ठीक है। 5000। और रेट कितना दिया हुआ है? 10%। हाँ, 10%, ठीक है। 10% पर एनम दे दिया, क्या दे दिया? पर एनम, ठीक है। पर तुमको निकालना है टाइम, क्या निकालना है? टाइम। टाइम। तो टाइम तुम तभी निकाल पाएगा जब तुमको एन पता चलेगा सबसे पहले। समझ रहा है ना? हाँ। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले एन पता करना होगा। तो देखो, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है? पी इंटू 1 + R/100 का पावर एन होता है, पावर एन। ठीक है। हाँ। तो अब एन, एन के अलावा तो हमको सब चीज पता है कि नहीं। अमाउंट की जगह हाँ। हम वैल्यू पुट करो। 6655 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 5000। 5000 इंटू रेट की जगह में क्या पुट करना है? 10 ना। 10। 10/100। तो इससे देखो एगो जीरो तो कट जा रहा है बाबू, ठीक है। अभी यहीं पे काट देते हैं, इजी हाँ। होगा, ठीक है, बनाने में। तभी थोड़ा सा 110 110 लिखे थे, कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब देखो इसको, 6655 इज इक्वल टू 5000, और इंटू क्या हो जाएगा? 11/10 ना। 11/10 का पावर एन होगा कि नहीं? हाँ होगा। हाँ। तो अब क्या करो तुम, ये जो 5000 है इसको लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? 6655 बाई क्या? 5। 5000, ठीक है। हाँ। समझा? इज हाँ। इक्वल टू 11/10 का पावर एन। अब तुम क्या करो, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 5 से डिवाइड किया तो 1000 आया, और 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा? 5 1 जा, 5 3 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, 1331 आएगा। हाँ। हम्म। अब देखो तुम 10 को क्या, हाँ। 1000 को क्या लिख सकता है? 10 का पावर 3 लिख सकता है बाबू। लिख सकते हैं। हाँ। और देखो तो वन ऊपर थ्री थ्री 11 वन वन होगा। थ्री थ्री वन को फैक्टराइज करेगा तो 11
121 आएगा, 11 11 जाएगा। 11 तो 11 का पावर 3 हो जाएगा, समझे? समझे कि नहीं? हाँ इसको तुम क्या लिखेगा, समझे। 11/10 का पावर 3 इज इक्वल टू 11/10 का पावर n। ठीक है। ऑन कंपैरिजन अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। 3। ठीक है। अब देखो हम लोग का रेट क्या था उसको देखना होगा। ठीक है, रेट क्या था, 10% 10 पर एनम था। क्या था, एनम। पर एनम। मतलब एक साल में एक बार काउंट हो रहा था, एन का वैल्यू 3 है, देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा, 3 इयर्स। समझे? 3 ठीक है। अब जैसे कि हाफ ईयरली अगर रेट दिया हुआ रहता तो 3 2 जा 6 इयर्स हो जाता टाइम टाइम, समझ रहे हो? हाँ इजी है कि नहीं बताओ? ऐसा टाइप का लेकिन हमको नहीं लगता है कि देगा, ये थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक ना? हाँ सिंपल तुमको बनाने के लिए देगा, अभी 8 क्लास में कितना देगा जी। फिर भी मेहनत करो, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट तुमको सारा पता चल गया है, बस दिमाग लगाओ। ठीक है। और हाँ। कुछ पूछना है बोलो, ठीक है। और कुछ? नहीं, समझ गया ना? अभी नहीं। टाइप टाइप कैसे आएगा, समझ गया ना? हाँ समझ गई। हम्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है ना? हम कितना मेहनत करेंगे तुम ही बताओ बाबू। ठीक ना? कि बोलो, कुछ है तो बोलो मन में। अभी नहीं डाउट है। हम्म, ठीक है फिर। डाउट है ये नहीं है तो क्यों टाइम बर्बाद करे, करो अपने से, है ना? हाँ। ठीक है।